हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रयाग कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं प्रयाग ऑनलाइन एकेडमी पर। तो मैं आज क्लास 10th का जो विषय हिंदी है उसका पहला चैप्टर लेकर आया हूं, सर्व विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक परिचय इस वीडियो में जानेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि हर विद्यार्थी को समझ में नहीं आता किताब को पढ़ के। किताब में लंबा प्रोसेस रहता है, तो जो चीज़ नहीं भी काम आएगा वो भी चीज़ रखना पड़ता है। तो इसके लिए मैं अभी पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूँ प्रयाग ऑनलाइन एकेडमी के चैनल के ज़रिए। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? सर्व विभाजन और जाति प्रथा, इसका लेखक परिचय। तो सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध। इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ये जरूर आता है, हर क्वेश्चन हर साल आया है। तो इस लेखक परिचय, इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो लेखक क्या होता है? जो कहानी को लिखता है वही क्या होता है? लेखक। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि जन्म और परिवार। उसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसा परिवार था। तो इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। स्थान महू मध्य प्रदेश। महू कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसका कैसा परिवार था? तो उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार मतलब छोटा कास्ट जो होता है वो होता है दलित परिवार। मतलब उस ऐसा समझिए कि हम छोटे जात के थे। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। स्थान महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब उसका शिक्षा का सफ़र देखते हैं कि इसका पढ़ने का क्या क्या स्टेप बाय स्टेप था, कहाँ तक पढ़े थे, क्या पढ़े थे। तो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क क्या हुआ? अमेरिका। फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका को ही बोला जाता था, क्योंकि पहले बोलते थे। लंदन पुराना नाम है, इंग्लैंड नया नाम है। तो पहले जो नाम था उसी को ब्रैकेट में हम लिखें, जो कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या हुआ इसमें? न्यूयॉर्क पढ़े, मतलब वो न्यूयॉर्क में भी पढ़े, लंदन भी गए थे। कब गए थे? तो उस शिक्षा के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। वे अपने समय के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। वे अपने समय के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। मतलब वो जब अपने एज के थे तो उसमें से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। वे इतिहास, मीमांसा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और कानून के ज्ञाता भी थे। मतलब उसको इस सब चीज़ का ज्ञान था। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रेरक व्यक्ति। मतलब होता है ना मोटिवेशनल चीज़ बताने के लिए, मतलब कि उसको बोलते हैं नहीं तुम कर सकते, ये कर सकते, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेरक व्यक्ति। तो उनके जीवन और चिंतन पर मुख्य रूप से 3 व्यक्ति का गहरा प्रभाव रहा। क्या रहा? गहरा प्रभाव। मतलब क्या हुआ? मतलब कोई व्यक्ति, जैसे हम आपको अभी मोटिवेट करें तो मेरा मोटिवेट आपको पसंद आ जाए, मतलब उससे आपको कुछ करने का मन करे, तो क्या हुआ? प्रेरक। हम तुमको प्रेरक कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, वही उसी होता है प्रेरक। तो इसका कौन कौन था? तो पहला था भगवान बुद्ध। पहला कौन था? भगवान बुद्ध। दूसरे थे कबीर दास। तीसरा थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, भगवान बुद्ध, कबीर दास, ज्योतिबा फुले। भगवान बुद्ध, कबीर दास, ज्योतिबा फुले। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसकी मुख्य रचनाएं। अंबेडकर जी ने कई महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। अंबेडकर जी ने कई महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिनमें प्रमुख है, पुस्तक तो अनेक लिखे हैं, बहुत कई लिखे हैं, पर उसमें से प्रमुख कुछ जो है उसका हम नाम लिए हैं, जो कि बुक में दिया हुआ था। द कास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड हिम धम्मा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इस जो सर्व विभाजन और जाति प्रथा,
ये जो लिया गया है कहानी का अंश वो यहीं से लिया गया। यह अध्याय इसी भाषण का अंश है। ये जो हम अभी अध्याय पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो इसी भाषण का अंश है, एक टुकड़ा है जो लिए गए हैं। उनका संपूर्ण लेखन बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाडंगे के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट इसमें बच गया क्या? इसका निधन कब हुआ था? इसका निधन कब हुआ था? तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, इसका निधन कब हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये क्या रहा आपके लिए HW होमवर्क रहा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका निधन, इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कहानी को एकदम शॉर्ट में, एकदम आसान भाषा में लेकर आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।